फिलहाल जो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमने पेटीएम के काउंटर में देखा है, क्या स्पेसिफिकली उस पर आपकी कोई टिप्पणी होगी? क्योंकि जैसे जोमेटो जैसे स्टॉक्स तो हमने ऑलरेडी एक आउट परफॉर्म करते हुए देखे, बट इस पूरे डिजिटाइजेशन थीम को अगर हम देखें तो पेटीएम भी 2 गुने से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। क्या इस मूव के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर भरोसा अभी भी रहना चाहिए इन्वेस्टर्स का? कुछ उस पर कॉमेंट। हमारे सारे फंड में ये हमने इस साल में टॉप मीन नॉट नंबर 1 बट काफी ऊपर होल्डिंग बना दी है। अपने उसके साइज के हिसाब से 3-4% जो हमारे लिए हम उसको बिग पोजीशन गिनते हैं हमारे फाइनेंशियल फंड में, और सब इंडिया के म्यूचुअल फंड, ऑफशोर फंड, सब में है जी पेटीएम। उसकी स्टोरी ये थी, सबसे मुश्किल स्टोरी इस साल की पेटीएम की ही रही है, क्योंकि वो हमारा स्टॉक हमने लिया था करीब 500-600 में, फिर वो 900 हो गया, फिर 300 हो गया, एंड हमने फिर बेचा नहीं बल्कि स्लोली और ऐड किया। तो उसकी स्टोरी है सिंपल बिग पिक्चर में कि जो कंपनी इतना बड़ा प्रेशर फ्रॉम रेगुलेटर, फ्रॉम कंप्लायंस वगैरह को सॉल्व करके सरवाइव करे, पहले तो ये पॉजिटिव बहुत बड़ा होता है, दैट मीन्स आपने उसको इतना बड़ा स्ट्रेस टेस्ट किया है। सेकेंड ये कि अब क्योंकि नई कंपनीज जो इस सेक्टर में है, जो अनलिस्टेड है, जैसे फोन पे वगैरह, उन सबको लिस्ट होने के लिए, जैसे जोमेटो के टाइम में हुआ था जब स्विगी को लिस्ट होना था, तो जो जो न्यू अनलिस्टेड कंपनी है जिसको लिस्ट होना है, वो इट कैनॉट रिलाई कि जोमेटो का शेयर, क्योंकि उस वक्त जोमेटो का शेयर नहीं चल रहा था, तो वो अपने उनको प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ता है टू बी एबल टू से कि मैं जोमेटो से बेटर हूं या मैं प्रॉफिटेबल हूं। इससे जोमेटो ने भी अपना प्लेटफॉर्म फी वगैरह बढ़ा दिया एंड दोनों प्रॉफिटेबल होने की डायरेक्शन दिखाने लगे। सेम थिंग विल हैपन हियर, अदरवाइज बाकी जो अनलिस्टेड कंपनीज है वो लिस्ट ही नहीं हो पाएंगी अगर पेटीएम का शेयर ना चले। एंड इसलिए वो क्या होगा कि वो कहेगा जी हम इस चीज में 1 रुपया ले रहे हैं, इस चीज में 2 बेसिस पॉइंट ले रहे हैं, वो अपने लिए करेंगे और फिर पेटीएम को इनडायरेक्टली उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। बट एज आई सेड, माय फर्स्ट लेवल ऑफ थिंग वाज कि सरवाइव करने के लिए आपको यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, एंड आफ्टर दैट इज बिकॉज अब देयर इज प्रेशर कि बाकी लोग लिस्ट हो, तो जैसे बाकी लोग लिस्ट होना चाहेंगे उनको एक दूसरे को इनडायरेक्टली प्रॉफिट बनाने देना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड कंपनी लिस्ट ही नहीं हो सकती। वरना वो क्या लॉजिक से लिस्ट होगा? वो कहेंगे जी पेटीएम का शेयर तो आईपीओ से आप प्राइस में, आप किस बेसिस पे लिस्ट हो?